कल से देश भर में शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत तय, 250 रुपए प्रति डोज में दी जाएगी वैक्सीन। 100 रुपए सर्विस चार्ज भी कीमत में शामिल। वाराणसी में करोड़ों की लागत से बना बीजेपी का नया हाईटेक कार्यालय। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, यूपी में 80 ऑफिस बनने हैं, जिनमें से 51 बन चुके हैं। वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी की बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। वाराणसी में बीजेपी बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आने वाले 25 सालों तक सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए यूपी में कोई संभावना नहीं। बैठक में यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। कहा, बीजेपी चुनाव के नतीजे आने के दूसरे दिन से ही तैयारी करना शुरू कर देती है। हम चुनाव के वक्त ही नहीं, हर वक्त काम करते हैं। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 का लोगो जारी। सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ का संदेश। बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अखाड़ा परिषद के संत रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खाए बनारसी गोलगप्पे। खुश होकर दुकानदार को दिए 1000 रुपए। स्थानीय लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। जमीन विवाद में कुशीनगर का बरवा पट्टी बना जंग का अखाड़ा। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। बीच बचाव करने गए पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोट। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। जम्मू में कहा, पीएम बोलते हैं, मैंने बर्तन साफ किए, चाय बेची। अपने पुराने वक्त को सच्चाई से याद करते रहना चाहिए। हरिद्वार कुंभ में एंट्री के लिए कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी। उत्तराखंड सरकार ने जारी की एसओपी। 10 साल से कम और 68 साल से ज्यादा उम्र वालों को एंट्री नहीं। ब्राजीली सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को लेकर अंतरिक्ष में उड़ा PSLV C-51। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से हुई सफल लॉन्चिंग। मन की बात में बोले पीएम मोदी, आत्मनिर्भर भारत का सही मतलब देश की चीजों पर गर्व करना। देशवासियों से जल संरक्षण की अपील की। वाराणसी में सीएम योगी ने की संचारी रोगों के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत। कहा, कल से प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा कोविड वैक्सीनेशन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानीखेत में हेड़ा खान भोले बाबा मंदिर में की पूजा। मंदिर को कुमाऊं के प्रसिद्ध संत बाबा हेड़ा खान ने किया था स्थापित। जनता की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरते जाने पर सीएम योगी गंभीर। प्रयागराज, फर्रुखाबाद जिले के डीएम और लखीमपुर खीरी के एसपी से मांगा स्पष्टीकरण। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपन इन्वेस्टिगेशन शुरू। यूपी विजिलेंस कर रहा है मामले की जांच। मथुरा में आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर समता एक्सप्रेस का पेंटोग्राफ टूटने से ट्रेन अचानक ट्रैक पर खड़ी हो गई। मौके पर पहुंची रेलवे की तकनीकी टीम ने पेंटोग्राफ को सही किया। गोरखपुर में पुलिस ने नौतनवा में विधायक अमन मणि त्रिपाठी के घर पर नोटिस चस्पा किया। विधायक पर एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। आगरा में उसेद घाट पर पक्के पुल का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। आगरा से मुरैना को जोड़ेगा पक्का पुल। लखीमपुर में प्रशासन से निराश ग्रामीणों ने खुद से ही गोमती नदी पर बना लिया लकड़ी का पुल। लंबे समय से की जा रही थी पुल की मांग। हमीरपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को दिन दहाड़े बदमाशों ने मारी गोली। युवक की हालत गंभीर, आरोपी फरार। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर 1018वां उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन जुटी। बहराइच के जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र लंबे समय से बंद। अस्पताल आने वाले मरीज महंगी दवा लेने को मजबूर। सीतापुर में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने मॉकड्रिल की परेड की। मौके पर हथियारों की जांच पड़ताल भी की गई। लखीमपुर में पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण ड्रिल का आयोजन किया गया। मौके पर एसपी विजय ढुल मौजूद रहे। बिजनौर के कोतवाली शहर थाना इलाके में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
रामपुर के खानम थाना क्षेत्र में बिजली का तार काट रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके पर आरोपियों से अवैध सामग्री बरामद। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। औरैया में पुलिस ने सभासद के भाई की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ निशाना साधा। कहा, सरकार को बदनाम करने के लिए कई लोग कर रहे हैं काम। संभल में सीमेंट से लटे ट्रैक्टर ट्रॉली की साइकिल से टक्कर में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक घायल हुआ। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार। चंपावत में पुलिस ने बाघ की खाल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वन विभाग की टीम बाघ की मौत की जांच कर रही है। मऊ में पुलिस ने चेकिंग अभियान में वाहन चोरों के गैंग का खुलासा कर दिया है। मौके पर 4 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में कोविड से सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन समेत कई जगहों पर की जा रही है कोविड टेस्टिंग। बागपत में यमुना नदी में नहाते हुए 2 युवक डूबे। मौके पर गोताखोरों ने युवकों के शव को नदी से निकाला। हल्द्वानी में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए हैं। ट्रक ने मारी कार में टक्कर। लालकुआं के पास हुआ हादसा। सहारनपुर में भीषण हादसे में 10 लोग जख्मी। 2 तेज रफ्तार कारों के आमने सामने टक्कर से हुआ हादसा। चंदौली पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग का खुलासा किया। गैंग के सरगना समेत 7 लोग गिरफ्तार। लाखों के जेवरात, एक तमंचा, 5 जिंदा कारतूस बरामद। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में घर से महिला का अपहरण कर रेप करने का आरोप। 3 बदमाशों पर लगा आरोप। विरोध करने पर एक रिश्तेदार को मारी गोली। बागपत के बड़ौत में रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। एक डॉक्टर के घर के बाहर बदमाशों ने रंगदारी की चिट्ठी और कारतूस छोड़ा। बिजनौर के नगीना में बिजली का बकाया के चलते कनेक्शन काटने गई विद्युत निगम की टीम पर हमला। विधायक पर आरोपी का पक्ष लेने का आरोप। गाजियाबाद में एक आयुर्वेदिक दवाओं के व्यापारी के घर में घुसकर लूट हुई। पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और कैश ले उड़े बदमाश। लखनऊ में पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पति को पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। लखनऊ से बरेली के सफर के दौरान श्रमजीवी एक्सप्रेस में 22 पुलिस वाले बिना टिकट पकड़ाए। टीटीई ने जुर्माना भरने को कहा तो दिखाया वर्दी का दौर। आगरा के थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र के 100 फुटा रोड पर हर्ट फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। जेएम पैलेस की घटना बताई जा रही है। कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र में गेस्ट हाउस संचालक ने की हर्ट फायरिंग। वीडियो बनाकर फेसबुक पर किया अपलोड। अलीगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। डिलीवरी करवाने आई महिला के तीमारदार और स्टाफ डॉक्टर आपस में भिड़े। डॉक्टर्स ने सड़क पर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। पार्टी के दौरान मामा ने भांजे को मारी थी गोली। वाराणसी में गंगा नदी के बीच स्टंट का एक वीडियो वायरल हुआ। स्टीमर चालक सवारियों को बैठाकर खतरनाक तरीके से कर रहा स्टंटबाजी। पुलिस ने दिए कार्रवाई के निर्देश। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा राजा मार्केट के पास बाइक सवार चोरों ने रेहड़ी दुकानदार से की टप्पेबाजी। सामान लेने के बहाने चुराया स्मार्टफोन। ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल पर गोल्डी काइरोनोमस कीट का खतरा। सफेद संगमरमर को हरा कर रहा है कीट। झांसी के रक्सा में एक नीलगाय कुएं में गिरी। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। पुलिस और वन विभाग की टीम ने नीलगाय का रेस्क्यू किया। आगरा के थाना जगदीशपुरा के गांव मगठई में एक फार्मा कंपनी के कर्मचारी की गला रेतकर हत्या। सरसों के खेत में पड़ा मिला शव। गुरुवार से लापता था मृतक। जौनपुर के मणियाऊ थाना क्षेत्र में फर्नीचर के कारखाने में लगी आग। 2 घंटे की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाल किला हिंसा को लेकर आतंकियों के मोबाइल से बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पहले से रची गई थी
लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग का एक्शन। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को चुनाव आयोग ने हटाया, जगमोहन को बनाया नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। गुजरात की 2 और असम की 1 राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव के लिए कल की जाएगी वोटिंग। कल ही हो जाएगी मतगणना। गुजरात में सांसदों की मृत्यु और असम में इस्तीफा देने से खाली हुई है सीट। पति से परेशान महिला ने अहमदाबाद में साबरमती नदी में कूदकर दी जान। खुदकुशी से पहले बनाया वीडियो, परिवार से बात भी की। साबरमती से अपने में सम्मान लेने की बात कहकर नदी में कूद गई महिला। बंगाल में टीएमसी के गुंडों का तांडव। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां को बुरी तरह से पीटा। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, ममता ना तो मां बन पाई ना अच्छी बेटी बन पाई, उनको बंगाल में अब कोई दीदी नहीं कहना चाहता। बंगाल दौरे पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोलकाता में ममता पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल को टीएमसी ने हिंसा की आग में झोंका। बंगाल में बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ के मामले में 5 लोग हिरासत में लिए गए। टीएमसी से बताया जा रहा संबंध। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए देश के 728 जिलों के लिए एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है। किसानों की आय को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। महंगाई को लेकर आरबीआई का बड़ा बयान। कहा, 2 से 6% महंगाई लक्ष्य अगले 5 सालों के लिए उपयुक्त है। इंडिया इंक को दाम बढ़ाने पर मजबूर कर रहा महंगा ईंधन। कोविड के बाद से 30% से ज्यादा बढ़ा है फ्यूल प्राइस। खादी ई मार्केट पोर्टल को मिल रही जबरदस्त सफलता। लॉन्च के बाद 8 महीने में ही केवीआईसी के पोर्टल का टर्नओवर 1.12 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। रिलायंस फ्यूचर डील फेल हुई तो 11 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। वेंडर सप्लायर भी प्रभावित होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी पर बढ़ रहा कर्ज। अमेरिका पर कुल 29 लाख करोड़ डॉलर की देनदारी। भारत का भी है 216 अरब डॉलर का कर्ज। अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। चुनाव नतीजों के बाद से ही जारी है पूरे देश में हिंसा। लो टाइड के चलते सूख गई वेनिस की विश्व प्रसिद्ध नहरें। वेनिस की पहचान कही जाने वाली गोंडोला नॉर्वे अब कीचड़ में फंसी हुई नजर आती है। जारी है मेक्सिको से अमेरिका में शरणार्थियों का प्रवेश। बाइडेन की प्रवासियों के लिए नई पॉलिसी के चलते मेक्सिको से अमेरिका में धड़ल्ले से लोग प्रवेश कर रहे हैं। चिली के सेंटियागो में नहीं रुक रहा है सरकार विरोधी प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे।